नमस्कार दोस्तों। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया गया और लक्षद्वीप में जाकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर लक्षद्वीप में उन्होंने 1200 करोड़ के परियोजनाओं का तोहफा लक्षद्वीप को दिया, जिसमें से वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ लक्षद्वीप को पूरे तरीके से पर्यटक के रूप में विकसित करना था। और इसके बाद बाकायदा नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के समंदर में जाकर डुबकी लगाई और ना सिर्फ मोदी जी ने समुंदर में जाकर डुबकी लगाए बल्कि समुंदर के किनारे वो तमाम एक्टिविटीज किए जो लोग किसी दूसरे देश में जाकर बीचेस पर, जो लोग किसी दूसरे देश के समंदर पर जाकर एक्टिविटी किया करते हैं, वो सारे एक्टिविटी लक्षद्वीप में जाकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी समुद्र के किनारे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और फोटो सामने आता है जिसमें समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को गिनते हुए, लहरों का आनंद उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा सकता है। तो इसके साथ ही कई सारे ऐसे और वीडियोज और फोटोज जो है सोशल मीडिया पर सामने आते हैं जिसमें डीप स्विमिंग करने का लुत्फ उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं वॉकिंग भी करते हुए आसानी से दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इशारों में ही ये सब करते हुए लक्षद्वीप में बाकायदा नरेंद्र मोदी इशारों में ही ये बता भी देते हैं कि जब हमारे ही देश में, जब हमारे भारत में ही खुद इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी डेस्टिनेशन है, इतनी अच्छी समुद्र का किनारा है, इतनी अच्छी बीचेज हैं, तो फिर हमें विदेश जाने की क्या ज़रूरत, फिर हमें किसी और देश जाने की क्या ज़रूरत। यहाँ पर मोदी जी के द्वारा किसी देश का तो नाम नहीं लिया जाता, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर बात मालदीव की ही हो रही है। और ये फोटो वीडियोज प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप के बीच की जैसे ही सामने आता है, लोग लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने लगते हैं। आप यकीन मानिए कि कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में जैसे ही ये फोटोज वीडियो सामने आते हैं, लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगता है सोशल मीडिया पर। चाहे बात कर ले एक्स की, फ़ोटो की या फिर गूगल की, इन सभी जगह पर लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड करने लगता है। और देखते ही देखते तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा सर्च जो है सिर्फ गूगल पर कर लिया जाता है लक्षद्वीप के बारे में। और लोग अपने बाकायदा मालदीव के टूर को कैंसिल करने लगते हैं। लोग मालदीव के टूर को कैंसिल करके लक्षद्वीप जाने की, लक्षद्वीप घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद मालदीव को बुरा लग जाता है। मालदीव के कई नेता मोदी जी से काफ़ी नाराज़ भी होते हैं। वो अपनी नाराज़गी साझा करते हुए बताते हैं कि मोदी जी ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब मोदी जी लक्षद्वीप गए, जो लक्षद्वीप भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है, वो मोदी जी अगर लक्षद्वीप जाते हैं तो इससे मालदीव को दिक्कत क्या होता है, इससे मालदीव को बुरा क्यों लगता है। तो इसकी शुरुआत होती है मालदीव में इलेक्शन के दौर से। वहाँ पर विपक्षी पार्टी का नेता जिसका नाम मोहम्मद मोइजू होता है, वो ऐलान करता है कि अगर हमारी सरकार मालदीव में बनी तो मैं इंडियंस को बाहर निकाल दूंगा। बाकायदा इंडियन आउट नाम के कैंपेन चलाए जाते हैं मोहम्मद मोइजू के द्वारा, जो उस समय वहाँ का विपक्षी नेता होता है, जिसकी फ़ोटो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसमें इंडिया आउट नाम के टी शर्ट पहने हुए, इंडिया आउट नाम के बैनर लिए हुए लोग सड़कों पे आसानी से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप आसानी से, मैं ये फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ। मोइजू को चीन का समर्थन माना जाता है। मोइजू को बाकायदा चीन जो है समर्थन करता है, चाहे बात कर ले फंड एराइज करने के मामले में हो या फिर
खुद चीन इस बात को भी कई बार कह चुका है कि वो मालदीव में मौजू को समर्थन देगा। और चुनाव होता है और चुनाव में जीत चीन समर्थक मोहम्मद मौजू की होती है और जीतने के बाद मौजू इंडिया को निकालने की तैयारी में भी लग जाता है। जैसे कि वो चुनाव से पहले लोगों से दावे करता है कि जीतने के बाद वो इंडिया को बाहर निकालेगा, ठीक होता वैसे ही है। और चुनाव में जीतने के बाद मोहम्मद मौजू इंडिया को बाहर निकालने की तैयारी में लग जाता है। इंडिया से मोहम्मद मौजू को समझाने की काफ़ी कोशिश की जाती है। इंडिया के कई सारे डेलीगेट होते हैं जो मोहम्मद मौजू को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। हम आपको बता दें कि इतना ही नहीं, मोदी जी भी जब दुबई में मोहम्मद मौजू से मिलते हैं तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौजू मानने को तैयार नहीं होता है, जिससे इंडिया को आगे चलकर काफ़ी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि आप यदि नक्शा देखें, वर्ल्ड का मैप देखें, तो इंडिया का काफ़ी करीब जो है मालदीव है। आप इंडिया से नीचे अगर जाएं, नीचे की तरफ देखें तो वहाँ पे मालदीव मिलेगा आपको। ऐसे में इंडिया से काफ़ी नज़दीकी होने के कारण इंडिया को टेक्निकली इस बात से दिक्कत है कि वहाँ पर किसी और देश का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इंडिया बखूबी इस चीज़ को जानता है कि जैसे ही इंडिया वहाँ से निकलेगा, मालदीव से बाहर आएगा, जैसे ही इंडिया का दबदबा वहाँ पे ख़त्म होगा, वहाँ पर चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। और कोशिश क्या करेगा, जब चीन के ही मदद से, चीन के ही रहमो करम पर मोहम्मद मौजू की सरकार बनी है, तो फिर इस बात में सोचना ही क्या है। इंडिया को निकलते ही वहाँ से चाइना वहाँ पर अपना दबदबा बना लेगा। और इंडिया ये बात कभी नहीं चाहेगा कि चीन का दखल अंदाजी मालदीव में हो, क्योंकि मालदीव से इंडिया काफ़ी नज़दीक है। यदि चीन का वर्चस्व मालदीव में हो गया तो चीन वहाँ से इंडिया को आसानी से टारगेट कर सकता है। चीन मालदीव में बैठ करके इंडिया पर आसानी से नज़र रख सकता है, क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन जो है मालदीव से भी अंदर की है। ऐसे में ये इंडिया के लिए काफ़ी सरदर्द वाली बात थी, जिसको लेकर मोदी जी ने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की मोहम्मद मौजू को, जो कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजू नहीं माना, तब मोदी जी ने मालदीव के दुखती नब्ज को पकड़ लिया। लक्षद्वीप में जा करके मोहम्मद मौजू को मोदी ने स्पष्ट तौर पे संदेश दे दिया। वही हम आपको बता दें कि मालदीव एक समुद्र से घिरा हुआ देश है, जिसके चारों कोस्टल लाइन जो है समुद्र से ही घिरा हुआ है। इसकी आबादी महज 5 लाख है। आप जानकर भी आश्चर्य होंगे कि मालदीव की आबादी इतनी कम जो है कैसे है। हम आपको बता दें कि इस मालदीव का इनकम का एकमात्र स्रोत है, और इसका एकमात्र स्रोत है टूरिज्म। क्योंकि मालदीव के चारों तरफ समुद्र है, समुद्र के किनारे बीचेज बनाए गए हैं, तो ऐसे में मालदीव का जो है इकलौता इनकम का स्रोत जो है टूरिज्म इंडस्ट्री है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, आप जानकर ये मालदीव को कोसने पर तुल जाएंगे। जो मालदीव इंडिया को आज आंख दिखा रहा है, उस मालदीव में एक साल में जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, उसमें से 90% टूरिस्ट जो है इंडियन होते हैं, जो मालदीव को टूर करने जाते हैं, मालदीव घूमने जाते हैं। ऐसे में उन सभी इंडियंस के पैसे से मालदीव का घर का खर्चा चलता है, और वही मालदीव आज सामने आकर आंख दिखाता है मोदी जी को, ये इंडिया को।